हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मेरा नाम है ज़िशान खान और मैं हूँ स्पॉटलाइट के स्टूडियो में। और मैं आज आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ मिडी, मिडी क्या होता है और मिडी के क्या यूज़ हैं और इसको कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किसके लिए मेन चीज़ के मतलब लग रहा तो आपको ये पियानो होगा बट ये पियानो नहीं है, ये है मिडी। तो अभी मैं आपको कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी बताता हूँ, बीट्स पर जाके दिखाता हूँ जैसे बीट्स होती हैं, बीट्स कैसे बजती हैं और एवरीथिंग। तो अभी हम आते हैं दरबूके की तरफ। दरबूके का आपको सबको पता होगा, बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, बहुत आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। सर यूज़ कर रहे होते हैं उसको। दरबूका इज़ लाइक ऐसा सा होता है, यूं इस शेप में होता है और उसको ऊपर से यूं प्ले करते हैं। और दरबूके को हम जैम्बे भी बोलते हैं। तो वो आजकल काफ़ी इन है। बेसिकली वो अरेबिक इंस्ट्रूमेंट से बोल सकते हैं आप। तो उसका साउंड कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, ऐसे ही होता है ना। तो देखिए कितने अब मैं इससे बजा रहा हूँ, ये आप कहते होंगे यार ये तो वो सिंपल से बजता है, हाथों से बजता है, लेकिन आप इसको मिडी से बजा रहे हो। तो मिडी में आपको बताता चलो, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस पे आप कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो। जो आपके पास वीएसटी है, जो आपके पास प्लगइन है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, अगर तो वो सॉफ्टवेयर में है तो आपके पास लाजमी बजेगा और आप उसको प्ले कर सकते हो। बनी बनाई लूप्स भी होती हैं, जैसे कि लूप बनी बनाई है, इसको लूप नहीं कह सकते, मतलब कहीं भी आप कॉर्नर में यूज़ करते हैं या किसी लाइक फाइनल पार्ट में यूज़ करते हैं बीट के। तो ये जब आपके पास होगा तो आप सोचें आप इससे क्या क्या बजा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको कुछ और भी बजा के दिखाता हूँ। बीट्स में हमारे पास और भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक डिजेम्बी है और उसके बाद गोंग्स हैं, गोंग्स का आपको पता होगा। और उसके बाद हमारे पास है रिग। रिग क्या होता है? ये आपने सुन लिया रिग क्या होता होगा। आप सोचना है अब ये रिग क्या है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपने खुद सोचना है। और उसके बाद ये तबला है, मेन इंस्ट्रूमेंट तबला, क्लासिकल, मतलब आपको पता है तबला क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट का एक बहुत ही मेन इंस्ट्रूमेंट है। तबले के बगैर आपका कोई भी मतलब क्लासिकल सॉन्ग, गजल्स, कवाली वो अधूरी है। तो आप देखें, वो भी कहते होंगे अब यार लेना पड़ेगा तबला, बजाना है मैंने, या मैंने उसको किसी म्यूजिक में रिकॉर्ड करना है, किसी गाने में रिकॉर्ड करना चाहते हो आप, तो यार मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा। तो वो इसमें आप वो भी शॉर्टकट कर सकते हो, लाइक सेम ओरिजिनल जैसा नहीं हो सकता बट ये ओरिजिनल ही होती हैं, लूप्स बनी होती हैं, रिकॉर्डिंग्स हुए होते हैं। अब एक ही नोट ये रिकॉर्ड हुआ होता है, तो आप इसको कोई बजाने वाला अच्छा, अरेंज करने वाला अच्छा हो तो इसको बहुत अच्छा बना सकता है। देखें हर उसकी वो है, जहाँ से आप साइड से बजाते हैं उसका अलग साउंड आता है, एक साइड से बजाते हैं अलग साउंड आता है। तो ये देखें ना कितना इसका फ़ायदा है यार, मैं खुद सोच रहा हूँ। देखें मैं इसको बजाता हूँ लेकिन मुझे भी नहीं पता था इतना फ़ायदा होता है, वैसे मुझे पता था लेकिन मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। ये देखें, तो ऐसे ही आप लोग भी बजा सकते हैं, आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं तो मुझे मज़ा आने लग पड़ा बेसिकली बजाने का, क्योंकि मैं हूँ स्पॉटलाइट की स्टूडियो में। स्पॉटलाइट का स्टूडियो बहुत अच्छा एम्बियंस है, बहुत मज़े की जगह है यार, मुझे तो यहाँ पे मज़ा आ रहा है वैसे। और मैं आप लोगों को सिखा भी रहा हूँ, आप लोगों को पता चल रहा है मीडी क्या होता है। और इसी तरह हम आगे भी लाइसेंस लेके चलेंगे। मैं आपको पियानो बजाना सिखाऊंगा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट। सपोज देखें, आप सोचने वाली बात है कि अगर आपको मिडी आता है ना तो आपको हर इंस्ट्रूमेंट आता है, आप हर कुछ बजा सकते हैं। आप स्ट्रिंग्स बजाएं, वायलिन्स बजाएं, ड्रम्स बजाएं, तबला बजाएं। आपको नॉलेज, आपकी नॉलेज जो होती है ना वो बहुत मेन चीज़ होती है। कहते हैं ना अगर म्यूजिक की थ्योरी अगर आपको पता है ना तो आप हर कुछ कर लोगे। सपोज अगर आपको स्ट्रिंग्स का कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, सपोज गिटार हो गया या कुछ भी रबाब हो गया, अगर आप बजाते हैं वो, तो कल को आपके सामने कोई भी इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे आप बजाएं, और लाइक आप वायर इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, आप स्ट्रिंग्स बजाते हैं, तो आप कुछ भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट आएगा तो आपके पास पड़ा होगा तो आपको लाइक थ्योरी होगी यार कि लाइक मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, साउंड अच्छा आ रहा है। लाइक एक आम बंदा अगर उसको पकड़ के बजाता है तो वो लाइक कुछ ना कुछ आपको समझ नहीं आएगी यार क्या है, मतलब ये क्या कर रहा है, आप जस्ट स्ट्रिंग्स हिला रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास वही इंस्ट्रूमेंट आएगा, बेशक आप नहीं बजाया कभी भी, लेकिन आपको होगी थ्योरी उसकी,
तो आप इससे कुछ भी बजा सकते हो। लाइक आप कम से कम ऐसा नहीं होगा कि यार मुझे कुछ आता नहीं, क्योंकि आपको नॉलेज होगी म्यूजिक की तो आप उसको बजा लोगे, जैसा भी बजाओगे हल्का फुल्का बजाओगे लेकिन बजा लोगे। तो ऐसे ही अगर आपको मिडी आता है ना तो आप हर इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो। तो पार्केशंस मैंने आपको बता दिए कि आपको क्या क्या बजा सकते हैं, सब कुछ बजा सकते हैं, जितने भी पार्केशंस होते हैं सब कुछ आप बजा सकते हो उसमें। तो इसी के साथ मैं आपको बेस का बताऊंगा। बेस मैंने आपको बताया था पहले भी मेन चीज़ होती है, क्योंकि बेस के बगैर आपका जो गाना होता है वो लाइक भरता नहीं है। और लाइक आप आजकल म्यूजिक चल रहे हैं पंजाबी रॉक पॉप म्यूजिक जितने भी चल रहे हैं उनमें बेस होती है। तो वो बेस से क्या होता है कि आपकी जब गाड़ी में गाना चल रहा होता है, सपोज आप कहीं भी ट्रिप पे जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ गाने चल रहे हैं तो उसमें देखते बेस बज रही होती है। यार ऑकवर्ड लग रहा था लेकिन करना पड़ा है, आपको सिखा रहा हूँ ना इसलिए। तो वो ना आपको लाइक मज़ा आ रहा होता है उसको बेस को सुन के। तो ऐसे ही म्यूजिक की बेसिस बनती हैं। लाइव बेस भी बजाई जाती है किसी किसी सॉन्ग में, बस ज़्यादा विचुअल बेस ही बजती है जो कि मिडी से बजती है। वो मैं आपको बताता हूँ। हम जाएंगे बैंड में देन बेस, और ये हमारे पास कुछ बेसिस पड़ी हुई हैं यहाँ पे, मैं आपको कोई बजा के दिखाता हूँ। जैसे अभी हमारी अपराइट बेस है, इसमें थोड़ा फंकी साउंड आ रहा है, प्लकी सी है। जितना आप आगे जाएंगे, जितना ऑक्टेव मतलब लो करेंगे आप, उतना आपका बेस ज्यादा होगा। ऐसा ही है। देन आप कुछ और आपको मैं बेस दिखाता हूँ। ये क्लासिक बेस है, ये सिंपल बेस है, जैसे किसी गाने में चढ़ के आ रही होती है बेस वैसी ही। ये हो गई बेस। और ऐसे ही हमारे पास एक फंक बेस पड़ा हुआ है जिसका नाम ही फंक है, उसको भी चेक करते हैं हम। ये फंक बेस है हमारी। ये देखें कोई भी फंक सॉन्ग चल रहा है, जैसे भी हमारे पाकिस्तान के भी काफ़ी फंकी सॉन्ग्स हैं और बॉलीवुड के भी हैं और लाइक हॉलीवुड के भी फंकी सॉन्ग्स हैं। तो उनमें जो बेसिस इस्तेमाल होती है वो ऐसी होती हैं जो आपके थोड़ा सा फंक थोड़ा सा फील हो रहा है कि यार कि थोड़ा फंक हो रहा है यहाँ पे, मतलब लाइक थोड़ा हंसी वाला सॉन्ग है, कोई मजाकी सा सॉन्ग है, कोई ऐसा वैसा सॉन्ग है, लाइक ऐसा वैसा कैसा पता नहीं। तो ये बेस है इसमें। अच्छा, तो बेस के अलावा हमारे पास और भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास हैं गिटार्स है। मेन चीज़ यार गिटार। देखो अब गिटार की सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये हमारे पास गिटार है यार, ये क्या स्ट्रमिंग बज रही है ब्रो, स्ट्रमिंग। आप गिटार सीखते हो, गिटार को लाइक एक तरफ से कॉर्ड्स होती है आपके पास, देन दूसरी तरफ से आप पूरा हाथ यहाँ पे स्ट्रम कर रहे होते हो, आप डाउन 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 सीखते हो यार आप। तो अगर आप म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए गिटार आना लाजमी नहीं है, आपके लिए मेन थिंग है आपको मिडी आना चाहिए, क्योंकि आप मिडी से भी गिटार बजा सकते हैं। तो हम स्ट्रमिंग पैटर्न को भी पकड़ते हैं, जैसे कि गुलाबी आंखें सॉन्ग था जो ए माइनर से हम बजाएं अगर, तो वो कैसा साउंड करेगा। तो उसको अगर हम बजाएं यहाँ पे ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, ई मेजर। तो अभी तो ये टेम्पो स्लो हुआ हुआ है, बट मैं अगर आपको यूं साथ साथ गा के दिखाऊं, ऐसा मतलब मैं गाता भी हूँ थोड़ा थोड़ा, मैं आपको बता देता हूँ। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी हो गया। अभी क्या सीन हुआ है, ये जो लाइक इसका जो वो चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, वो इस गाने के साथ सूट नहीं हो रहा, तो आप वो पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको पैटर्न चेंज करके दिखाता हूँ। अब ये देखें, अब ये फुल स्पेनिश वाला फील है, फास्ट भी है। अब आपको लगेगा यार ये इस गाने के साथ सूट करता ही करता है, आपको गिटार बजाने की जरूरत नहीं है, आप ये पकड़े ए माइनर पकड़े, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुझको हो गया। तो कैसा दिया, मतलब अच्छा लगा, अच्छा है लाइक यार, मतलब आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी यार अगर आपको मिडी आता है।
आप प्रोडक्शन बहुत इजीली कर सकते हो, अरेंजमेंट की गेम होती है सारी, मुझे पता है अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपको अरेंजमेंट करना भी आ गई है। अगर आप कहते हैं यार इंस्ट्रूमेंट को नहीं बजाना आता, तो आप सिंपल अपनी मीडी सीखें बस। मीडी आपकी प्रोडक्शन के लिए बहुत काम आने वाली है इंशाल्लाह। आगे आगे जाके मैं आपको प्रोडक्शन के हवाले से भी बताऊंगा कि कैसे हम डॉ को यूज़ करते हैं, कैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, कैसे हम चैनल्स बनाते हैं, और कैसे कैसे मतलब चैनल्स में लाइक कोई भी इंस्ट्रूमेंट डाल सकते हैं और वो कैसे रिकॉर्ड होता है, टेम्पो क्या होता है, टेम्पो के साथ हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, पियानो क्वांटाइज कैसा होता है। अब हाँ, क्वांटाइज मेन चीज़, क्वांटाइज की बहुत ज़्यादा गेम है। उसके बाद वोकल्स पे आएंगे, हम वोकल्स का बताएंगे कि वोकल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, उस पर कौन से इफेक्ट्स होते हैं, डिले, रिवर्ब, एवरीथिंग। तो आज का लेसन इतना ही है, और इंशाल्लाह अगले लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूज़िक प्रोडक्शन के हवाले से, म्यूज़िक प्रोडक्शन कैसे की जाती है, स्टार्ट कैसे लिया जाए, बिगनर्स क्या करें, कौन सा डॉ यूज़ करें, प्लगइन्स कैसे करें, प्लगइन्स कैसे बाय करें, क्रैक कैसे करें, सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन क्रैक से थोड़ा दूर ही रहिएगा, क्रैक्स भी हो जाते हैं, बट क्रैक्स जो है वो आपके सिस्टम को डैमेज करता है। इसलिए आप किसी दोस्त से ले लो बेशक, अगर आपने बाय नहीं करना, किसी ऐसे प्रोडक्शन वाले के पास जाओ, उसे और कहो यार मुझे थोड़े से लाइक बिगनर्स दे दे जो कि मैं अपना थोड़ा सा काम चला सकूँ। दोस्त तो होंगे यार आपके, तो अगर थोड़े बहुत पैसे भी उनको दिए जाते हैं तो दे दो यार, खैर है, वरना बहुत महंगे मिलते हैं पता है। तो मुझे दे इजाज़त, दिशान को दे इजाज़त, स्पॉटलाइट स्टूडियो को दे इजाज़त, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल और मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।